इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो है। हाय किया। ये मेरी पार्टी के मैनिफेस्टोज हैं फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। Of course, Ranveer, I will support you. और मैं तुम्हारे लिए कैंपेनिंग भी करूंगी। एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स को ये फ्रीडम है कि वो अपने लीडर्स खुद सेलेक्ट करें। एंड आई एग्री विद योर एजेंडाज, सो आई विल सपोर्ट यू। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे इमोशंस बीच में ना आए, क्योंकि तुम्हारा जो ये दोस्त है ना, आई रियली लव हिम अ लॉट। Work is work. Vote for Ranveer. Vote for Ranveer. Vote for Vote for Ranveer. हाय। अरे इतनी टिंडू सी बात से हमारे हीरो के कंधे झुक गए। अरे भाई तू टॉप है, इंडिया की होप है, और अगर तूने हार मान ली तो बाकी स्टूडेंट से क्या होगा? अरे तू टेंशन ना ले, तेरा भाई जी जान लगा दे जिताने के लिए, समझा? खुश रहे। जब मेरे सारे बडीज ही मेरे अगेंस्ट खड़े तो मैं खुश कैसे रह सकता? बिद्दी भाई जैसे शाहरुख खान ने ढोल बजा के मोहब्बतें में पूरे कॉलेज की लंका लगा दी थी ना, वैसे हम पूरे कॉलेज की आई मीन टू से कि ऑपोजिशन की बैंड बजा देंगे। हाँ भाई, जैसे आपको अपने एजेंडा पे भरोसा है ना, तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है भाई। राइट हो या रॉन्ग, दाएं या बाएं, चलो भाई ओपोनेंट्स की बैंड बजाए। और हम तो शुरू से ही आपके साथ हैं। तो बजाना भाई। अरे एक वोट फॉर केटी। हमें और पोस्टर्स प्रिंट कराने चाहिए ताकि हम पूरे कैंपस को कवर कर सकें, ठीक है? और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा ना खुद का एक इन्फॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को हमारे एजेंडा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, तो वो सीधा वहां जाए और क्लियर हो जाए। ओके? हर स्टूडेंट से बराबर लेवल का इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है? क्लियर? अब रणवीर, हम कैंपस प्लेस में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या कर रहे हैं? रणवीर, क्या हुआ? कुछ नहीं। हम इसके बारे में कॉलेज के बाद बैठ के फाइनल करते हैं। दोस्तों, आज हमारे कॉलेज में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आने वाले इलेक्शंस की बात हो, और हम स्टूडेंट्स का ये फर्ज है कि हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे कॉलेज को बेहतर बनाने में मदद करें। शिट, मैं शो के बारे में भूल गया। मैं भाग रहा हूँ, तू संभाल ले प्लीज। हाँ, रणवीर, आराम से। तो हम लोग आने वाले इलेक्शंस की बात कर रहे थे। हमें एक स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट को चुनना है, और ये चुनाव हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस प्रेसिडेंट पर जिम्मेदारी होगी कि वो हमारे कॉलेज को एक नई दिशा की ओर ले जाए।
और क्योंकि ये इलेक्शन एक लोकतंत्रीय यानी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, तो आप सभी के वोट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज जरूर वोट कीजिए। और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे को होस्ट रणवीर भी इस चुनाव में प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और चाहूंगी कि वो हमसे कुछ करें। मुबारक हो रणवीर। थैंक्स रुक्मिणी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस आउट देयर। अब सभी के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। यही एक मौका है कि इस कॉलेज में कुछ मेजर, कुछ लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस लाने की। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, यानी रिक्वेस्ट है, कि आप सब अपना कीमती वोट जरूर दीजिएगा और उसी कैंडिडेट के लिए दीजिएगा जिसके एजेंडास, जिसके व्यूज और जिस इंसान पे आपको पूरा भरोसा। गाइस, मेरा बेस्ट बडी केडी भी इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है। सो I'd like to congratulate him and wish him all the best and let the best man win. रणवीर, हमने तो आपको पहले ही कहा था ना कि हम ओमी के एजेंडास को सपोर्ट करेंगे। पर रुक्मिणी, कैंडिडेट्स तो चेंज हो गए। हाँ, लेकिन आपके एजेंडास तो नहीं बदले ना। रुक, मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं और तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करो, बाय ऑल मीन्स। ऑल द बेस्ट। जी हम इतना ऑकवर्ड क्यों हो जाते हैं जबकि मैं और तुम वही कर रहे हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं, राइट? सो इट्स ओके, चल। आई होप सो। अब रुक्मणी, देखा तुमने, इन लोगों ने तो अपने पोस्टर्स भी रेडी कर लिए एंड दे आर लुकिंग ग्रेट। और एक हमारी लेजी पार्टी अभी तक मैनिफेस्टो भी फाइनल नहीं किया। चलो, बहुत काम करना है वरना ये लोग हमसे आगे निकल गए। ऑलराइट गाइस, सी यू। देखा, जरूरत पड़ने पर रुकू बेबी ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अच्छे से पता था मोटी कि तू मेरा साथ जरूर देगी। आई न्यू इट। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तू देख मोटी, तू और मैं साथ मिलके ना सामने वाले पार्टी की बैंड बजा देंगे, बैंड। जस्ट किडिंग, बट थैंक यू। रणवीर जी, सामने वाली पार्टी की बैंड बजाने के लिए ना मैं तुरंत काम पे लगना होगा ना। पर हाँ, करेक्ट। थैंक यू यार। ऑलवेज डोंट वरी। तो दोस्तों, आखिर हमारा मैनिफेस्टो रेडी हो चुका है। चाहिए तो सुनाए? हाँ, सुनाओ। ओके। काफी डिमांड है भाई की, नहीं? तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि रणवीर और उसकी पार्टी कैंपस में कैमरे क्यों नहीं चकती। वो इसलिए कि जो हमारे रणवीर हैं थोड़े ना शौकीन मिजाज के हैं। चॉकलेटी बॉय, एकदम फिल्मी हीरो, कैंपस की लड़की के साथ ना भाई साहब बड़े रहते हैं। अगर कैमरे लग गए तो पकड़े जाएंगे। थोड़ा रूटीन बदलना पड़ेगा उनको, नहीं? और बात रही कैंटीन के दामों की, तो रणवीर जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? इनके बापों ने इनको इतना पैसा दे रखा है, पर बाकियों को तो फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। पड़ता है। और भी मुद्दे हैं, रणवीर के पूरे चिट्टे पर्चे खोल रखे हैं। इस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा है कि रणवीर प्रेसिडेंट बनने के लिए फिट क्यों नहीं है। केडी,
तू इस पे अपना मोहर लगा दे। इस पे ये लिखा है कि कैंपस में कैमरे लगेंगे और जो कैंटीन के दाम है वो भी कम हो जाएंगे। होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन। ओमी, हम जिन मुद्दों पे लड़ रहे हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे लगता है कि हमारा मैनिफेस्टो थोड़ा पर्सनल हो। हमें रणवीर के बारे में कुछ भी लिखने की क्या जरूरत? अपने एजेंडा को मेंशन करना इज इनफ। ये क्या है यार? गाइस, आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी क्लियर। हम ये जो इलेक्शन है वो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि किसी से अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल सकें। नहीं, हम ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने कॉलेज को बेहतर बना सकें। सो नो पर्सनल कमेंट्स, नो पॉइंटिंग फिंगर्स। ऑलराइट? हम भी केडी की बातों से सहमत है, और जब तक ये इलेक्शंस पूरी ईमानदारी के साथ लड़े जाएंगे, बिना किसी व्यक्तिगत मुद्दे को बीच में लाए, तब तक ही हम आपके साथ। जय बात। अब समझ आया तुम लोगों को? अरे मैनिफेस्टो बनाएंगे, सबसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं गवारों को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात ऐसी है, जो इलेक्शन है पूरी ईमानदारी से लड़ा जाएगा, समझे? तो फिर जोर से बोलो केडी केडी, सारे बोलो केडी केडी, जोर से बोलो केडी केडी, सारे बोलो केडी केडी, बोलते रहो केडी केडी। Ranveer, where are we on permission? Let's see to be here. Hi guys, यार ये एजेंडा सब में बांट दीजिए। गाइस, ये हमारे एजेंडाज हैं, आप लोग इससे गो थ्रू करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे या मेरी टीम से पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो आप हमें दे सकते हैं, राइट? क्या तुम रणवीर को सपोर्ट कर रही हो, अपने बॉयफ्रेंड केडी को नहीं? क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे रणवीर के एजेंडाज पे ज्यादा भरोसा है। सर्विलेंस कैमरा लगाने का मतलब है हर एक स्टूडेंट के प्राइवेसी में इंटरफेयर करना, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आई हैव गॉन थ्रू इट, सो मुझे पता है। जब जोशुआ का इंसिडेंट हुआ था तो आई वॉज ऑल द टाइम इरिटेटेड एंड हेल्पलेस, क्योंकि उसकी नजर हर वक्त मुझ पर थी। इन कैमरास को लगाने के बाद भी आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इनकी नजर हमेशा आप पर रहेगी, एंड आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट। या तुम लोग कैमरा पोज इसलिए तो नहीं कर रहे ताकि तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट्स डिस्टर्ब होंगे? एंड कैंपस को सेफ बनाना तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली कैंपस की सेफ्टी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने वुमेन डिफेंस क्लासेस भी प्लान की। और हाँ, सेफ्टी के लिए थॉट प्रोसेस और अप्रोच को चेंज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि लोगों पे नजर रखना। और जहां तक कैमरास लगने की बात है, मुझे लगता है सबसे पहले कैमरास आपके हॉस्टल में लगने चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ इलीगल स्टफ और नॉट अलाउड लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई मीन। अगर हम आपकी कैमरा वाली बात मान ही ले, बट आपकी पार्टी प्राइस हाइक को कैसे जस्टिफाई करेगी? या तुम्हें तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना, पर केडी तुम्हारे जैसा रिच भी नहीं है ना, तो क्या उसके सारे एक्सपेंसेस तुम भी करोगी? गाइस, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल बातें नहीं करते हैं, ऑलराइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस हाइक के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आप जैसे लोगों की मेंटालिटी के बारे में। केडी मेरा बॉयफ्रेंड है और उस पे पैसे खर्चने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इट्स माई मनी, राइट? तो मैं उसके साथ कुछ भी करूं, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? एंड व्हाट्स दिस काइंड ऑफ मेल शॉविनिज्म?
केडी मेरा बॉयफ्रेंड और उस पे पैसे खर्चने में मुझे कोई शर्म नहीं। इट्स माई मनी राइट, तो मैं उसके साथ कुछ भी करूँ उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? और जहां तक प्राइस हाइक की बात है, कैंटीन को बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन। इसीलिए हमारे टीम ने ये प्लान किया है कि हम कॉलेज मैनेजमेंट से सब्सिडी के लिए जरूर बात करेंगे। ओके? तो गाइस, आई होप आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे। नाउ डोंट फॉरगेट टू वोट फॉर रणवीर। वोट फॉर रणवीर। वोट फॉर रणवीर। एग्जैक्टली। थैंक यू। इसमें तो बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अभी तो सिर्फ 3,000 रुपए बचे हैं मेरे पास। इतने पैसों में तो हम सिर्फ कुछ छोटे पोस्टर्स और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ला पाएंगे। रणवीर की तरह ऐसे बड़े पोस्टर और बैनर्स नहीं मिलेंगे हमें। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो, हम पर कुछ पैसों की बारिश करो भगवान जी प्लीज। भाई पोस्टर लगेंगे बड़े वाले, ये ले बाकी के पैसे। थैंक्स ओमी, बट इसकी कोई जरूरत नहीं। ओमी, दरअसल मैं इलेक्शंस अपने बलबूते पे लड़ना चाहता हूँ। मुझसे जितना हो पाएगा उतना ही करूंगा। और वैसे भी इलेक्शंस में एजेंडा बड़ा होना चाहिए, पोस्टर्स या बैनर्स नहीं। एक सादा डोसा और 2 फ्राइड राइस। Why don't you come and join us for lunch? केडी मेरा बॉयफ्रेंड और उस पे पैसे खर्चने में मुझे कोई शर्म नहीं। इट्स माई मनी राइट। क्या वो, मैं थोड़ा सा बिजी, और वैसे भी कोई ट्रीट नहीं चाहिए। एक्चुअली किया, कैंटीन के प्राइसेस जब तक वापस नॉर्मल नहीं हो जाते मैं कैंटीन से कुछ नहीं खाऊं। एक मिनट, क्लासरूम में कही हुई बात का तुम गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे हो ना? नहीं, कम ऑन किया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे भूख ही नहीं लगी। यू गाइस गो अहेड। या केडी, हम लंच हमेशा साथ में करते हैं। That shouldn't change, right? After all, हम दोस्त हैं। वो क्या है कि बात सिर्फ अब दोस्ती तक नहीं रह गई है रणवीर। There are bigger shoes at stake. और मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स की उम्मीदें जुड़ी हैं, पर हम इन चेंजेस के लिए फाइट कर रहे हैं। वी नो दैट वी आर राइट, और मुझे उन पे पूरा बिलीफ है। Excuse me.